वो मेरी पहली रात थी जब मैं अपने लेस्बियन रूम पार्टनर से मिली। मैंने सोशल वर्क के इरादे से उसके साथ रहने को चुना और मेरे असूल मुझे उकसा रहे थे कि मैं उसे भी अपनी तरह एक नॉर्मल लड़की बना दूंगी जिसे लड़कों से प्यार हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महिमा है और मैं 21 साल की हूँ। और मैं 21 साल की उम्र में भिलाई से मध्य प्रदेश पढ़ाई करने के लिए गई। और उस टाइम पीरियड में जब मैं पढ़ाई करने के लिए गई तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की जिनसे मुझे उनसे कुछ सीखने के लिए मिला, जिन एक्सपीरियंस से मुझे कुछ सीखने के लिए मिला। और आज मैं खुद की कहानी से आप सभी को रूबरू कराने वाली हूँ कि कैसे मैं एक लेस्बियन रूम पार्टनर से मिली और कैसे मैंने एक सोशल वर्क की तरह उसके साथ काम करने के लिए कहा ताकि मैं उसे अपनी तरह एक नॉर्मल लड़की बना दूँ और उसको भी लड़के से प्यार हो। और वो मेरी पीजी में पहली रात थी और मैं काफ़ी लेट पहुंची थी और जिस वजह से वार्डन ने मुझे दो लड़कियों के साथ रात बिताने के लिए भेज दिया और कहा अब रात हो रही है, हम कमरा तुम्हें कल अलॉट करेंगे, तो आज तुम इन दो लड़कियों के साथ रहो। और मैं रात भर उन दो लड़कियों के साथ रही। वे दोनों लड़कियां पहले से एक साथ रह रही थी और मैं उनके साथ डिनर पर गई। डिनर तक मैं चुप थी और डिनर करने के बाद मैं उनके साथ कमरे में वापस लौटी और और उसके बाद हम तीनों सोने का अरेंजमेंट करने लगे। और जिस वजह से हम तीनों ने आपस में बातें करना शुरू किया, एक दूसरे को जानना शुरू किया। और जिस वजह से एक लड़की ने मुझे बताया और एक लड़की ने मुझे हॉस्टल के बारे में बताना शुरू किया। डाइनिंग बाथरूम से लेकर डाइनिंग तक का स्ट्रक्चर और सारा शेड्यूल बताया उसने मुझे। और सब चीज़ें बताने के बाद वो दोनों आपस में बातें करने लगी और अपना काम करने लगे। तब एक लड़की ने दूसरी लड़की के कान में फुसफुसाया और उससे कहा कि इसको ही बता दे, नहीं तो ये बेचारी लड़की उसके जाल में फंस जाएगी। तब मुझे एक लड़की ने बताया कि एक लड़की हमारे पीजी में एक लेस्बियन लड़की है, तो तुम उससे दूर रहना और उसके साथ रूम शेयर मत करना। तब अगले दिन वार्डन ने रूम अलॉट करने के लिए कहा कि तुम्हें, और वहाँ पर खूब सारे कमरे खाली पड़े हुए थे, और मुझसे कहा कि तुम्हें जो कमरा पसंद है उसको छांट लो। जब वार्डन ये कह रही थी तुम्हें जो कमरा पसंद है वो छांट लो, तब मैं मन ही मन कह रही थी कि काश ये वार्डन मुझे उस लड़की के साथ, जो लड़की लेस्बियन है, उसके साथ रूम ना दें और मुझे उस लड़की से दूर रखें। और तब मैं केवल स्ट्रेट थी, मैं लड़कों को ही पसंद करती थी। और मैं मन ही मन ये भी सोच रही थी पता नहीं लड़कियां कैसे एक लड़की दूसरी लड़की को पसंद कर सकती हैं और कैसे वो अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर सकती हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद मैं डाइनिंग रूम में गई नाश्ता करने के लिए। तब मैंने वहाँ पर देखा, वहाँ पर तीन लड़कियों के ग्रुप बने हुए थे। जो जीन्स वाली लड़की थी वो अलग लड़की थी, जो लंबी स्कर्ट वाली लड़की थी वो अलग थी, और जो सूट सलवार पहनने वाली देसी लड़कियाँ थी वो अलग थी। वो तीनों लड़की आपस में एक झुंड बनाकर रहती थी, तीनों तरह की लड़कियाँ आपस में एक झुंड बनाकर रहती थी। और वो जो लेस्बियन लड़की थी वो सबसे अलग रहती थी, उसके बाल छोटे थे, वो एक खूबसूरत लड़की थी, परंतु वो अपने आप में अलग रहती थी क्योंकि वो लेस्बियन लड़की को कोई भी अपने साथ ग्रुप में इकट्ठा नहीं करना चाहता था। तब उस लड़की ने मुझे बताया जिसके साथ मैं रात में रही थी कि यही है वो लड़की जो लेस्बियन है, तुम्हें इस लड़की से दूर रहना है, तुम्हें इस लड़की के साथ रूम में नहीं रहना, तुम्हें इस लड़की के साथ रूम शेयर नहीं करना। तब वार्डन ने मुझे बुलाया और कहा बहुत सारे रूम खाली पड़े हैं, तुम इनमें से कोई भी रूम चुन सकती हो। तब मैंने उस वार्डन से कहा कि मुझे उस लड़की के साथ रहना है जो लेस्बियन है, जो लड़कियों को पसंद करती है, और मैं उसके साथ शिफ्ट हो गई। और जब मैंने उस लड़की के साथ रहने के लिए कहा तो वार्डन मेरा मुंह देखती रह गई और साथ खड़ी हुई और लड़कियां भी। उन लड़कियों को भी लगने लगा कि मैं भी लेस्बियन हूँ, परंतु मैं लेस्बियन लड़की नहीं हूँ। तब वार्डन ने कहा कि तुम उस लड़की को कैसे जानते हो। तब मैंने कहा कि मैं उससे डाइनिंग रूम में मिली थी। तब उसे भी वहाँ पर बुलाया गया और उस लड़की से ही पूछा गया क्या तुम इस लड़की के साथ रहना चाहती हो। तब उसने भी हाँ कर दी और हम दोनों एक ही रूम में शिफ्ट हो गए। और तब सभी लड़कियां मुझे सकभरी नज़रों से देख रही थी और कह रही थी दिखती तो इतनी सीधी है, परंतु क्या ये भी लेस्बियन है। तब हम दोनों कमरे में पहुंचे, उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया, जिस वजह से मेरा दिल अटक गया और मैं सोचने लगी कि अब मेरे साथ कमरे में क्या होगा। परंतु मन में एक बात चल रही थी कि शायद मैं इसको बदल दूँ, एक नॉर्मल लड़की बना दूँ लेस्बियन से। मैं एक लेस्बियन लड़की नहीं हूँ, मैं उसके साथ एक सोशल वर्कर की तरह जुड़ी ताकि मैं उस लड़की को भी एक नॉर्मल लड़की में कन्वर्ट कर सकूं। वो तसल्ली से बिस्तर पर बैठ गई और वो मुझे देखे जा रही थी, मुझे काफ़ी देर से घूर रही थी। तब उसने कहा अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम अपना सामान निकाल कर यहाँ पर लगा दो। तब उसने मेरी मदद की सामान लगाने में भी। तब मैं मन ही मन सोच रही थी कि एक लड़की रात के अंधेरे में एक लड़की के साथ बंद कमरे में क्या करेगी, तो पता नहीं लग रहा था क्या होगा आगे। तब अगली सुबह
हम साथ में घूमे और वो लेस्बियन लड़की कल से मेरी क्लासमेट होने जा रही थी और वो क्लास की लीडर भी थी। वो पूरे 25 बच्चों को लीड करती थी। तब पहले वाली लड़की ने मुझसे कहा, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम अपना रूम चेंज करना चाहती हो तो तुम अपना रूम चेंज कर सकती हो। तब मैंने उनसे मना कर दिया। तब रात हो गई और हम दोनों सो गए। उस रात मैं सोना तो नहीं चाहती थी, परंतु नींद आ ही जाती एक टाइम के बाद, और मैं आराम से सो गई। और अगले दिन हम दोनों क्लास 7 गए और अब मैं एक लीडर की रूममेट थी और मैं अपना सोशल वर्क शुरू नहीं कर सकी थी। उसको सुधारने का कार्यक्रम अभी मैंने शुरू नहीं किया था, क्योंकि अभी उसने अपनी हरकतें दिखाई नहीं थी कि वो किस तरह की लड़की है। और रात में हम साथ मिलकर पढ़ते और वो मेरा हाथ बीच बीच में पकड़ लेती और मेरी कमर पर वो अजीबोगरीब तरीके से हाथ फेरती। और एक दिन उसने बातों ही बातों में मुझे होठों पर किस भी कर लिया और उससे मैं कुछ ना कह सकी। मैं एकदम सहम गई, मैं एकदम डर गई और उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बिस्तर पर सोने के लिए चली गई। और दूसरी रात जब हम पढ़ने के लिए बैठे तब उसने मुझसे कहा, तुम ठीक हो ना? तब मैंने कहा, तब मैं उसको एक झपाट खींच कर मारना चाहती थी, परंतु मैंने रोके और मैंने समाज सेवा का जो मन में ठाना हुआ था कि उसको सुधारने का, वो कीड़ा मेरे मन में अचानक से जाग उठा। और तब मैंने उसको बताया कि दूसरी लड़के तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तब उसने शांति से सारी बातें मेरी सुनी और उसने फिर मुझसे पूछा कि तुमने मेरे साथ रहना क्यों चुना। और मैं उस टाइम पर उससे कुछ ना कह पाई। तब उसने ही बोलना शुरू किया और कहा, तो क्या हुआ, उसे लड़कियां पसंद है, लड़के नहीं। आसान होता है अपोजिट सेक्स को अप्रोच करना, किसी लड़की के द्वारा लड़के को अप्रोच करना, प्रपोज करना। लेकिन मुश्किल होता है ये कहना कि मैं एक समलैंगिक हूँ, मैं एक लेस्बियन लड़की हूँ। उसकी पसंद और राय साफ थी, जिस वजह से मेरा उसे नॉर्मल बनाने वाला सपना अधूरा ही रह गया। दोस्तों, ये थी एक लेस्बियन की ट्रू स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो। लव टू ऑल ऑफ यू।